Hey everyone, this is CA नेहा गुप्ता। I welcome you all on this channel। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेरी के साथ आज हम लोग फिर से आ गए आपके सामने। क्वेरी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या अगर आप कोई होम लोन लेके उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं और उसके अगेंस्ट प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो जो भी इंटरेस्ट आपने पे किया उसका टैक्स से बेनिफिट ले सकते हैं? क्वेरी रिपीट कर रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, उसके लिए आपने लिया होम लोन और उस होम लोन पे आपने पे किया अच्छा खासा इंटरेस्ट। अब आप उस प्रॉपर्टी को बेच देते हैं तो जो कैपिटल गेन हुआ क्या उसमें से आप इंटरेस्ट को माइनस कर सकते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या इंटरेस्ट को कॉस्ट का पार्ट बना सकते हैं? मजा आ गया था मुझे जब मैंने क्वेरी पढ़ी, बहुत ही अच्छी लगी मुझे क्वेरी। हमारे इस प्लैनेट पे बहुत ही ज्ञानी लोग बैठे हैं और जो इतनी ही अच्छे तरीके से अपने टैक्सेस के बारे में सोच रहे हैं, तो बस ऐसे ही हमें ज्ञान मिलता रहे और हम आगे बढ़ते रहे। यही सब लोग चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही कवर कर रहे हैं। विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, हमें मोटिवेशन मिलता रहे और काम करने का। बहुत दिनों से आप लोगों के साथ लाइव नहीं आई हूँ। सोचा था ये क्वेश्चन जो मैं पूछने वाली हूँ जब कभी लाइव आऊँगी तो पूछूंगी, तो बट एनीवेज अब इस वीडियो में पूछ रही हूँ। सो 2024 हमारा ऑलमोस्ट हाफ से भी ज़्यादा खत्म हो चुका है। तो जो आप लोगों ने अपने लिए टारगेट सेट करे थे, क्या वो अचीव हो गए हैं या फिर आप इतना क्लोज पहुंच गए कि वो हाफ तक तो अचीव हो गए हैं? ऐसा हुआ है क्या? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, बिकॉज मेरे भी कुछ टारगेट्स थे जिन पे काम कर रही हूँ, अभी तक कर रही हूँ। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो शायद अचीव हो जाए इस साल। बट येस, आउट ऑफ दैट मतलब बहुत सारे टारगेट्स में से एक टारगेट था कि हम यूट्यूब पे इस बार 50,000 सब्सक्राइबर्स अचीव कर लेंगे। अभी तक नहीं हो पाया है, थोड़े कुछ टाइम रह गया, मतलब लाइक 4 मंथ्स ऑलमोस्ट जितना हमारे पास रह गया। कोशिश कर रहे हैं, हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, वरना लोगों के कमेंट्स आ जाएंगे कि बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। तो अब मेन पॉइंट पे आते हैं। आपने प्रॉपर्टी बाय करी थी, उस पर आपने इंटरेस्ट पे किया था। अब आप उस प्रॉपर्टी को बेचने जा रहे हैं, तो अब 2 कंटेक्स्ट यहाँ पे हो सकते हैं। जो आपने इंटरेस्ट पे किया, आपने उसका सेक्शन 24 में तभी बेनिफिट ले लिया हर साल, और अब आपके पास इस सेक्शन को यूज़ करने का ऑप्शन नहीं बचा, यानी कि सेक्शन 48। तो अब यहाँ पर जब आप ऑलरेडी सेक्शन 24 में बेनिफिट ले चुके हैं, तब यहाँ पे क्या आप उस बेनिफिट को दोबारा ले पाएंगे? नॉट पॉसिबल। एक बार अगर आपने इंटरेस्ट को ऑलरेडी यूज़ कर लिया है टैक्स बेनिफिट के लिए, तो अब आप नहीं यूज़ कर पाएंगे। ये जो था पहला कंटेक्स्ट। दूसरा कंटेक्स्ट कि आप न्यू रिजीम में हैं, आपने इंटरेस्ट का कभी बेनिफिट लिया ही नहीं, तो क्या अब आप प्रॉपर्टी को बेचते वक्त इसको कॉस्ट का पार्ट बना सकते हैं, इंटरेस्ट को? आंसर है यस, इंटरेस्ट को कॉस्ट का पार्ट बना सकते हैं अगर आपने न्यू रिजीम में रिटर्न फाइल करी और कोई भी बेनिफिट आपने नहीं लिया हुआ अंडर सेक्शन 24। सेक्शन 24 क्या कहता है कि आप जो भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, मैक्सिमम ऑफ 2 लाख आप उतना बेनिफिट ले सकते हैं अपने इनकम टैक्स में। तो ये तो हो गया बहुत अच्छा पॉइंट कि न्यू रिजीम वाले के लिए तो मजे ही आ गए कि अब तो मतलब लाइफ एंजॉय करो, आपकी प्रॉपर्टी में बहुत बढ़िया टैक्स सेव होने वाला है। अब थर्ड एक और कंटेक्स्ट यहाँ पे निकल के आता है, जहाँ पर आपने सेक्शन 24 भी ले लिया और तब भी आपके पास इंटरेस्ट का अमाउंट बच गया। अब ऐसा हुआ कैसे? जब भी कोई इंडिविजुअल लोन लेता है ना, होम लोन, तो स्टार्टिंग के ईयर्स में तो वो इंटरेस्ट ही पे कर रहा होता है, प्रिंसिपल बहुत कम जा रहा होता है। लेट्स से अगर आपकी EMI 8 लाख या 10 लाख रुपए साल की है, यानी कि कुछ 80-90 हज़ार रुपये महीना है, 8-10 लाख रुपए साल की आप EMI भर रहे हैं लेट्स से, तो ऐसी सिचुएशन में आप बेनिफिट तो बस 2 लाख का ही ले सकते हो इंटरेस्ट में। तो बाकी सारा इंटरेस्ट उसका क्या होगा? वो हो गया ना वेस्ट। अब वो वेस्ट नहीं होगा, उसको आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन काफ़ी कम हो जाएगा। था ना बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट? एक बहुत ही शॉर्ट टेस्ट वीडियो के थ्रू मैंने आप लोगों को बता दिया, बहुत हेल्प करने वाला है टैक्स प्लानिंग टूल में। अगर आप अपने क्लाइंट्स की फाइल देखते हैं जहाँ पर वो लोग प्रॉपर्टी बेचते हैं, उस पर आप टैक्स प्लानिंग करते हैं, तो इससे अच्छा कोई टैक्स सेविंग तो हो ही नहीं सकती अगर किसी क्लाइंट ने इंटरेस्ट पे किया है तो। एक और यहाँ पे मैं आपको टिप ऑफ द डे दे दूँ, अगर आपके क्लाइंट जिन्होंने
पिछले साल प्रॉपर्टी सेल की थी और रिटर्न फाइल कर दी और इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं लिया है प्रॉपर्टी सेल करते वक्त, तो अब वो रिटर्न रिवाइज करके आप बेनिफिट अभी भी ले सकते हैं। तो जाइए जल्दी से कॉल करिए उन क्लाइंट्स को, बताइए इसका बेनिफिट लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड ऑल्सो आप कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। नंबर है 8375831676। एंड ऑल्सो आप मुझे लिख भी सकते हैं, वेबसाइट है CA Neha Gupta.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।